अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी औरत को काबू करने के तरीके। बहुत से तरीके से औरत को काबू किया जा सकता है। केले के रस में जायफल मिला लें और उज़्वे खास पर अच्छी तरह लेप लगा लें। इसके बाद हम बिस्तरी करें, औरत काबू में आ जाएगी। आपके अलावा किसी और के साथ सेक्स नहीं करेगी। जंगली फाख्ता के 2 परों को जलाकर उनकी राख को शहद में मिलाकर उज़्वे खास पर लेप लगा लें और फिर हम बिस्तरी करें, औरत काबू में आ जाएगी। दालचीनी के सफूफ को शहद में मिलाकर उज़्वे खास पर लेप लगाएं और फिर हम बिस्तरी करें, औरत काबू में आ जाएगी। मुश्तज़नी के असबाब, इलाज और अलामात। ऐसा फेल जिसके जरिए आदमी गैर तबई अंदाज में हाथों के इस्तेमाल से मादा तौलीद खारिज करे, तिब के रूह से मुश्तज़नी कहलाता है। उर्फ़ आम में इसे जल्क, मुश्तज़नी और खुद लज़्ज़ती के नाम दिए जाते हैं। इखराज मादा के कुछ दीगर गैर तबई तरीके भी होते हैं, जिनमें रानों की हरकत से उज़्वे खास पर इस कदर दबाव बढ़ाना कि इंजाल हो जाए या महज तखय्युल के जोर पर ऐसा कर लिया जाए। इसी तरह बिस्तर पर उल्टा लेटकर हरकत के जरिए भी मादा खारिज कर लिया जाता है। ये भी गैर फितरी तरीके मुश्तज़नी कहलाते हैं, लेकिन उनके नताइज उससे मिलते जुलते ही होते हैं। जल्क बजाते खुद मर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो एक आदत है जिसे बहुत से लोग आगाज शबाब में ही अख्तियार कर लेते हैं। इस आदत को अख्तियार करने के लिए एक असबाब हैं, जिनमें बुनियादी सबब तो बलोगत के वक्त जिस्म में जन्म लेने वाली तब्दीलियों से खुद आगाही का जरिया है। मिजाज की गैर तबई गर्मी, कुछ नफ्सियाती उलझने, जिनसियात के हवाले से मतलूबा जरूरी रहनुमाई की कमी और बदन में एतदाल की गैर मौजूदगी जैसे अवामिल भी अहम किरदार अदा करते हैं। मकवी बाह ग़िज़ा के ज्यादा इस्तेमाल से मादा तौलीद की कसरत पैदाइश भी उसका सबब होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाया बच्चे को सुलाने के लिए उसके उज़ू को सुलाने लग जाती है। अगर ऐसा मुसलसल होता रहे तो बच्चा ज़हनी तौर पर उसका आदी बन जाता है और जवानी की हुदूद में दाखिल होते ही ये आदत उसमें लौट आती है। नफ्सियाती अवारिज में चिड़चिड़ापन, तन्हाई पसंद और शर्मीला हो जाना, बुज़दिली, पस्त हिम्मती, एहसास कमतरी और मेल जोल से कतराव शामिल है। जबकि बदनी अलामात में चेहरे की बेरौनकी, आंखों के गिर्द सियाह हलकों का पड़ जाना, खून की कमी, दिमाग की कमजोरी, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, मैदा की खराबी, आसाबी कमजोरी, कब्ज जैसी कमजोरी, सर का चकराना और उमूमी जिस्मानी कमजोरी भी शामिल है। चंद एक भी उज़्वे खास की खराबियां जन्म लेती हैं, जिसमें उज़्वे खास की जड़ का पतला होना, उसकी कजी का टेढ़ापन, रगों का उभर जाना, खसियों का छोटा हो जाना शामिल है। इस मर्ज का इलाज मरहला वार होता है। पहले मरहले में ज़कावत हिस्स का इलाज किया जाता है। इस इलाज से उज़्वे खास की ज़कावत हिस्स को कंट्रोल किया जाता है और दूसरे मरहले में कुव्वत बाह का इलाज किया जाता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।